अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे कंट्रीज़ पर जो दुनिया में काफ़ी खुशहाल है और काफ़ी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और अगर आप ट्रैवल के पर्पज़ से भी जाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप कारोबार या रहने के पर्पज़ से तो अगर वो भी आपके लिए बड़ा परफेक्ट रहेगा। रीज़न्स क्या है, क्या सीन है, तो भाई इन सब वीडियोस में आप देख सकते हैं। जो मेरे अगले वीडियोस हैं, ये वीडियो है, और पिछले वीडियोस में भी आप बहुत से कंट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई 10 कंट्रीज़ की हम बात करेंगे। अगर आपको कोई कंट्री पसंद आती है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता दीजिएगा कि हाँ, ये बात आपने ठीक कर ली। अच्छा, आज मैं पहले बात करना चाहूँगा कतर पर। कतर एक ऐसी कंट्री है जो भाई एक अरब कंट्री है और काफ़ी एक खूबसूरत कंट्री है। हाँ, छोटी है लेकिन भाई काफ़ी एक रिचेस्ट कंट्री में आता है। एक रिचेस्ट है, पैसा है उसके पास, तेल वगैरह वगैरह के ज़खायर हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से काफ़ी इनका फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है, और काफ़ी वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके लोग भी काफ़ी खुशहाल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा भूटान की। तो भाई भूटान के खुशहाल होने के रीज़न ये नहीं है कि वो भाई इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्टिव है। द रीज़न बिहाइंड इट सिर्फ एक है कि भाई उनका जो माहौल उन्होंने बनाया है, जो उनका जो अपना सिस्टम है ना, इतना ज़बरदस्त बनाया है। कानून सख्त है वहाँ पे, अपने लोगों के लिए सपोर्ट अच्छा है। अच्छा, भूटान में टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऐसे इतना ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाए हैं अपने लिए। ईगल नेस्ट का नाम आपने सुना होगा मेरे ख्याल में। ईगल नेस्ट या टाइगर नेस्ट एक बड़ी फेमस जगह है उसकी। तो अच्छा, भूटान में अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, नहीं जा सकते, थोड़ा-सा मसला है। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। वजह उनकी ये है कि वो अपने लोगों को भाई अपनी चीज़ों से बचाना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, यहाँ पे टूरिस्ट आ जाएँगे, टूरिस्ट गन फेंकेंगे और पूरा हमारा मुल्क ख़राब करेंगे। तो अपने लोगों के लिए उन्होंने अपने मुल्क को काफ़ी ज़बरदस्त सजाया हुआ है। अपने लिए लोग अपने उसमें खुश हैं। तीसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा नीदरलैंड की। भाई नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी ज़बरदस्त कंट्री है, और मेरे ख्याल में एक शेंगन ज़ोन में भी आती है। जो 28 कंट्रीज़ का ज़ोन है ना, शेंगन रीजन, शायद मेरे ख्याल में उसमें आता है। तो भाई नीदरलैंड को आप घूम सकते हैं। नीदरलैंड काफ़ी खुशहाल कंट्री है, उसकी वजह से कि यूरोपियन है, और यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ होती ना यार, मेरे ख्याल में वो इस लेवल पे ना हो तो मेरे ख्याल में वो नहीं बनता। काफ़ी अच्छे ट्रेन स्टेशन हैं, काफ़ी एक ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, और उसका जो कानून है उन लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट बनाया हुआ है। चौथे नंबर पे मैं बात करूँगा सिंगापुर की। अभी सिंगापुर की मैं बात इसलिए करूँगा, सिंगापुर में इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों के लिए नहीं, खतरनाक चीज़ों के लिए। अगर आप कोई गलत काम करना चाहे तो क्या हो सकता है। सिंगापुर एक इतनी खूबसूरत कंट्री है यार, इसका कंट्री को छोड़ें, गोली मारे उसको यार। वो आप सिर्फ उनका वो जो क्या लगता है ना, एयरपोर्ट भी देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि यार इतना खूबसूरत कंट्री, इतनी ज़बरदस्त वो कैसे हो सकती है। तो इनका एयरपोर्ट सिर्फ भाई यार मिलियन डॉलर्स और बिलियन डॉलर्स का बना हुआ है। तो काफ़ी फाइनेंशियल दुनिया के 5 रिचेस्ट कंट्री में मेरे ख्याल में उनका नाम आता है। इसके बाद फिर मैं बात करना चाहूँगा स्विट्ज़रलैंड पे। स्विट्ज़रलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है, और उस वजूहात की वजह से भाई वो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ज़बरदस्त है, और उसी वजूहात की वजह से भाई काफ़ी वहाँ पे भाई डेवलपमेंट है, काफ़ी डेवलपिंग कंट्री है, और एक तो खूबसूरत भी वहाँ ज़्यादा है। वहाँ पे तमाम चीज़ें काफ़ी परफेक्ट हो रही हैं, तो इसी वजह से काफ़ी प्रॉस्पेरस हैं। इसके अलावा भाई काफ़ी नॉर्वे है, लग्ज़मबर्ग है, दुबई है, ब्रुनाई है, और हांगकांग जैसे कंट्रीज़ आती हैं जो काफ़ी अपने अच्छे लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ब्रुनाई इस तरह है, 5% लोगों को शायद वो वीज़ा दे, 95% को भाई वो रिजेक्ट करता है। तो कुछ वजूहात की वजह से ब्रुनाई भी काफ़ी अच्छा है। ब्रुनाई दरअसल एक मुस्लिम कंट्री है, और कतर की बात मैंने की, और ये तमाम कंट्रीज़ जितने भी मैंने बात की, कुछ पे बात की, कुछ पे बात नहीं की। जैसे दुबई हो गया, दुबई भी काफ़ी अच्छी कंट्री है, और दुबई को तो आप देख रहे हैं, उतना अपने अपने सिस्टम को इतना आसान बनाया है, इतने आसान बनाया है लोगों के लिए। यार हमारे लिए आसान बनाया है कि लोगों के लिए कितनी आसानी होगी। हम जब ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं, न्यूज़ीलैंड ट्रैवल करते हैं, भाई आप पाकिस्तान से जा नहीं सकते, कोई फ्लाइट नहीं है ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, तो आपने दुबई जाना होगा। दुबई में इतनी आसानी से फ्लाइट्स मिल जाती है भाई, 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में आपको फ्लाइट टिकट बुक इतनी आसानी है। वहाँ पे मेट्रो सब चीज़ें देख ले आपके दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मुल्क के लिए प्रॉस्पेरस कंट्री लोगों के लिए तब बनती है
जब आपके ख़ुद मुल्क में अच्छे ट्रेन स्टेशन हो, आसानी हो, हर चीज़ ऑनलाइन हो, और इन तमाम ममालिक में ऐसा सिस्टम है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है किसी भी चीज़ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।